सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें खुद ही 72 छेद। जी हाँ, ये कहावत आज बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कंगना ने जिस तरह की मवालियों वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे उन्होंने न केवल अपनी मर्यादा लांघी है, बल्कि अपनी गंदी जुबान का एक और सबूत पेश कर दिया है। खुद को एक सम्मानित पद पर देखने वाली कंगना शायद ये भूल गई कि वो एक सांसद हैं, लेकिन उनकी भाषा सड़क छाप टपोरियों जैसी हो चली है। राहुल गांधी को सीधे तौर पर टपोरी कह देना और ये दावा करना कि उनकी हरकतों से महिलाओं को परेशानी होती है। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ये कंगना की अपनी कुंठा को दर्शाता है। मोहतरमा, जरा देश को यह भी बता दीजिए ना कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें राहुल गांधी से परेशानी है, या फिर आप भी बीजेपी के उन बाकी पगलैठ नेताओं की कतार में खड़ी हो गई हैं। हालांकि दिख भी रहा है कि आप खड़ी हो गई हैं उस कतार में जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रलाप करना है। हैरानी की बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर इस तरह का घटिया और पर्सनल अटैक किया हो। अगर इनकी पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखें तो समझ आता है कि इनकी जुबान में जहर भरा हुआ है। जुलाई 2024 का वो वाकया याद करिए जब इसी कंगना रनौत ने बिना किसी सिर पैर के राहुल गांधी के ड्रग टेस्ट की मांग कर डाली थी। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। संसद के भीतर एक राष्ट्रीय नेता के चरित्र पर इस तरह का कीचड़ उछालना बताता है कि कंगना रनौत को लोकतांत्रिक गरिमा की रत्ती भर भी समझ नहीं है। क्या एक सांसद को यह शोभा देता है कि वो बिना किसी सबूत के देश के नेता प्रतिपक्ष पर नशेड़ी होने का लेबल लगा दे, या फिर यह सब सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने का एक सस्ता जरिया है? मुद्दों पर बात करने के बजाय कंगना रनौत हमेशा निजी रिश्तों पर हमलावर रही हैं। कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मां बेटे के पवित्र रिश्ते को मजबूरी का नाम देना, तो कभी राहुल गांधी को महत्वाकांक्षी मां का मजबूर बेटा कहना। यह इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। राजनीति अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार और उसकी परवरिश पर इस तरह की गंदी और घटिया टिप्पणी करना सिर्फ और सिर्फ संस्कारहीनता की निशानी है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब हिंडनबर्ग मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे राहुल गांधी को इन्होंने सबसे जहरीला और खतरनाक इंसान तक कह डाला। यानी जो सवाल पूछे वो जहरीला, और जो गाली दे, जैसे कि रमेश बिधूड़ी जैसे बीजेपी नेता और निशिकांत दुबे जैसा गालीबाज बीजेपी नेता, वे दूध के धुले। वाह कंगना जी। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कंगना ने सारी हदें ही पार कर दी हैं। राहुल गांधी को दिमागी संतुलन खो चुका व्यक्ति बताना और उन्हें सरेआम टपोरी कहना, यह साबित करता है कि कंगना रनौत के पास ना तो तर्कों की शक्ति बची है और ना ही भाषा की शालीनता। प्रियंका गांधी से राहुल गांधी को तमीज सीखने की नसीहत देने वाली कंगना रनौत खुद अपनी मर्यादा भूल चुकी हैं। वो कहती है कि राहुल गांधी की हरकतों से औरतों को शर्मिंदगी होती है, पर असल में शर्मिंदगी तो उन मतदाताओं को हो रही होगी जिन्होंने एक ऐसी महिला को चुनकर संसद भेजा है जिसकी जुबान पर लगाम ही नहीं है। क्या कंगना रनौत को यह एहसास भी है कि नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद होता है? उस पद पर बैठे व्यक्ति को टपोरी कहना देश के लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन शायद मोहतरमा को लगता है कि वो आज भी किसी फिल्म के सेट पर बैठी हैं जहां वो कोई भी डायलॉग मारेंगी और लोग तालियां बजाएंगे। ये रियल लाइफ नहीं है कंगना जी, ये रियल लाइफ पॉलिटिक्स है, जहां आपकी एक एक बात का हिसाब जनता रखती भी है। याद रखिएगा।